हमारे साथ कहकसा जी है। जिस तरीके से अब या फिर अभी कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया और आज से मतलब 9 मई से लेकर 16 मई तक इंटरव्यू चलेगा। क्या लगता है कितना फेयर है? बहुत ही जल्दबाजी कह सकते हैं कि 8 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 21 सितंबर को पीटी परीक्षा हुआ, उसके बाद लगभग 8 महीने का अंतराल के अंदर सारा प्रक्रिया पूरी हो गई। जी देखिए, प्रक्रिया अगर टाइमली पूरी होती है और फेयर होती है तो इसमें हमारे लिए खुशखबरी होती है कि सिलेक्शन फेयर है, आपका चांस बनता है। लेकिन जहाँ पे सिलेक्शन फेयर, जहाँ पे एग्जाम फेयर तरीके से नहीं कंडक्ट कराया गया, वहाँ पे जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपने जो प्रोसीजर अपनाया था उस प्रोसीजर में अपनी जो गलतियां की, जो घपलेबाजी की, उनको छुपाने के लिए आप इतनी जल्दी रिजल्ट लेके आते हैं ताकि लोगों को संभलने का मौका ही ना मिले। और फिर रिजल्ट के बाद आप ये देख पाएंगे कि जो इंटरव्यू जो चल रहा है, इंटरव्यू जैसे आपने कहा 9 से 16 चलेगा, तो इंटरव्यू में टेस्टिंग का जो पैरामीटर है वो पर्सनालिटी टेस्टिंग है। तो उसमें भी ये देखा गया कि 2 से 3 मिनट इंटरव्यू कराया जा रहा है, उसके बाद कैंडिडेट्स को हटा दिया जा रहा है और फिर इस तरह से आप समझिए कि 5 दिन में 800 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कराया जाएगा। तो देखिए 2-3 मिनट में जो पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है, साफ तौर पे यही दिखाता है कि आपको रियली किसी इंसान की कैपेसिटी जांचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जो वहां बोर्ड के मेंबर्स बैठे हैं, उन मेंबर्स को पहले ही से पता है कि 252 सीट्स में किनके नाम हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी खबरें उड़ती हुई चली आ रही है कि आलमगीर आलम की बेटी और बेटा दोनों का सिलेक्शन हुआ है। जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनके बेटे का सिलेक्शन हुआ है। मिथिलेश ठाकुर, उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से जो टॉप पोजीशन है किसी भी स्टेट का, वो अगर सिफारिश, पैरवी और करप्ट तरीके से अगर होते हैं तो इसी तरह के हालात जो हैं आपको आगे भी दिखने को मिलेंगे, जहां पे करप्शन फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो ऑलरेडी करप्शन करके आए हुए हैं, ऑलरेडी पैसा घूस खिला के आए हैं। तो उस पैसे को वो वहां से सिस्टम से निकालने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है कि समाज में रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। आप एक काम कराने के लिए जाइए, आपको 10 लफड़े लगते हैं, आपका टाइम जाया होता है, दूसरा आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में जो कवायद जो चल रही है हमारी, वो यही है कि इस तरह के सिस्टम में चोट किया जा सके और क्वेश्चन पूछा जा सके कि कैसे इन मंत्री के बेटों का सिलेक्शन होता है, और क्या ये जरूरी नहीं है कि जो लोग इतने जिम्मेदार पोस्ट को होल्ड करें, क्या वो खुद जिम्मेदारी के साथ आंसरेबल रहे लोगों के लिए। अगर जितनी भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम्स आती हैं, डेवलपमेंट की स्कीम्स आती है, मनरेगा की स्कीम्स आती है, आप देखिए मनरेगा में क्या करप्शन हुआ, पूजा सिंघल भी उसमें लिप्त हैं। और पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स, आप बताइए झारखंड सरकार के पॉवर्टी एलिवेशन के कितने प्रोग्राम है, बेरोजगारों के लिए क्या है। आप बताइए झारखंड में क्यों जॉबलेस ग्रोथ है? झारखंड में जॉब्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। पढ़े लिखे लोग डबल नेट PhDs घूम रहे, सड़कों में बैठे हुए हैं कि भाई हमें काम दीजिए। 50-60 हजार रुपए की नौकरी आप अपने लोगों को नहीं दे पाते हैं। मतलब झारखंड वासी एक और जहाँ पे गाना गा रहे, क्या हुआ तेरा वादा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कई वादे के साथ सत्ता में आई थी, कह सकते हैं कि कई उन्होंने वादे किया था, 5 लाख नौकरियां देंगे, नियुक्ति देंगे, और अभी आप देख सकते हैं कि सड़क पर सभी अभ्यर्थी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, कभी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्यों आखिर? हाँ, ऐसा मैम इसीलिए ना, क्योंकि आपने जो वायदे किए और जो जनता आपकी तरफ एक एक्सपेक्टेशन की तरह देखती है, क्योंकि आप CM हैं, तो आपसे लोगों की उम्मीदें हैं कि आप क्या करते हैं जनता की भलाई के लिए या इस देश, इस राज्य की भलाई के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं। मैं उनके मैनिफेस्टो को पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि आपने ये भी लिखा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और भी कई सारे स्कीम्स जो है आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं कामयाब हो सके। और साफ तौर पे हमें ये दिखता है कि ये पूरी तरह से ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्लेटेंटली आप कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं सबको बराबर समानता के साथ देखूंगा, और इक्वल ट्रीटमेंट विद एवरीबॉडी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, और उसको पूरा करने की कोशिश में लगता है जनता को कि आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये हो जाती है कि एंड तक सबको ये लगने लगता है कि यार ये सब तो बेकार है,
ये सब बेकार है। हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं? जब जिस प्रियम्बल में ये लिखा जाता है कि वी विल ट्राई टू मेंटेन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब हम बात करते हैं, फ्रिटर्निटी, तो ये सब तो मुझे लगता है कि अब एक सपना हो गया है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बी आर अम्बेडकर, नेहरू, आई मीन के मुंशी, दीज वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ये सोचा और समझा और लिखा कि इस सोसाइटी को, इस समाज को किस चीज की जरूरत है। और गांधी जी, एज गांधी जी सेड दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एवरीबॉडीज ग्रीड। आप लालच करते करते आप इस लेवल पे आ गए हैं, हम लोग, हमारा समाज इस लेवल पे आ गया है कि ये हमें बहुत नॉर्मल लगता है, ये करप्शन हमें बहुत नॉर्मल लगता है। अगर मैं ये बात करती हूँ, मैं जिस तरह से बातें करती हूँ, बहुत लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि शायद मैं कुछ ऐसी बात कर रही हूँ जो कि इस प्लैनेट की ही बात नहीं है। तो देखिए, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी यहाँ पे इतन मतलब बॉइल डाउन होके अब आज लोग जब खुद इफेक्ट हो रहे हैं लोग, तो खुद अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने कहाँ गलती की थी और कितनी बड़ी गलती की थी। तो साफ तौर पे मुझे लगता है कि जेपीएससी का जहां तक मामला है कि जेपीएससी में 252 सीट्स ऑलरेडी बिके हुए हैं। हाँ, ये क्यों लग रहा है कि 252 जो सीट है वो बिके हुए हैं? ऐसा जैसे कि आपने खुद बताया ना मैम, 2 मिनट 3 मिनट इंटरव्यू होता है। आप मुझे जरा बताइए मेरी पर्सनालिटी के बारे में, आप 2 मिनट में क्या ये निष्कर्ष निकालिएगा? कैन यू प्लीज टेल मी? अगर मैं आपको कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी देती हूँ तो वो भी तकरीबन 5 मिनट लगता है, 5 से 6 मिनट लगेगा एक सिचुएशनल क्वेश्चन में भी, जहां तक पे मैं आपकी इंटेग्रिटी और मोरालिटी को टेस्ट कर सकती हूँ, उसमें भी 5-7 मिनट तो लगेगा। तो 2-3 मिनट का मतलब यही है कि आप सिर्फ अटेंडेंस कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं कि अच्छा 800 लोग आए, आ गए, हो गया इंटरव्यू, 5 दिन में इंटरव्यू खत्म, भाई मुझे जिसको लेना है वो तो मैं लूंगा। तो इट इज ऑलरेडी सेट, व्हेन एवरीथिंग इज सेट, तो क्या आप ढकोसला करते हैं एग्जाम लेने का? आप तो सीधे सीधे रिक्रूट कर लीजिए, यहाँ पे बाकी लोगों का आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम जाया मत कीजिए। So this is all I want to say, and I'm very much ashamed of this activities of JPSC. Thank you.